अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को गुड्डी दीदी स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान अभी स्विच ऑफ है। इसी प्रकार से पश्चात प्रयास संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल वितराग ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस खंड खंड ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना
और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। मैं तो तीनों काल शरीर रागादि खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि आठ कर्म शरीर आदि नौ कर्म मोर आदि भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहे। मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसा मैं भगवान आत्मा परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्ध तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 766वें नंबर का बोल है।
पेज नंबर 175 पर यह सुंदर बोल आया हुआ है, पढ़ता हूँ। कोई कहे कि अमुक मुनि महात्मा प्रथम मोक्ष गए हैं और अमुक पश्चात में गए हैं। तो ऐसा प्रथम और पश्चात का भंग वीतराग स्वभाव में है ही नहीं। आत्मा की प्रतीति होने के पश्चात एक भव करे या कुछ अधिक भव हों, उससे वीतराग स्वभाव में पहले और बाद का भंग करना वह तो विषमता है, कसाय है। चैतन्य को पहले और बाद में मोक्ष कहना वह तो भला बुरा कहने जैसा है। बहुत ही सुंदर बात है। आचार्य भगवान मुनिराज अनंत परमात्मा हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं कि आत्मा जो वस्तु है वह तीनों काल वीतराग आनंद स्वभाव वाली है। ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। आत्मा को मोक्ष हो गया, अमुक जीव को अमुक मुनि को मोक्ष हुआ, यह उसके लिए ठीक नहीं है। समझ में ये बोल है, समझ लेंगे आप। क्यों? क्योंकि आत्मा तो तीनों का मुक्त स्वरूप है। समझ में आया भाई साहब? आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। आगे बात समझ में? आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। ऐसी बात जो है भाई साहब अपने ग्रंथों में तो है ही लिखा पड़ी में। यहाँ पर मैं गया था रामचंद्र नगर में शमशान घाट पर, समझ में आया भैया? तो मैंने वहाँ पर पढ़ा, यहाँ शोक सभा वो है ना, बैठने का स्थान है नहीं, समझ रहे हैं आप? अग्नि देते हैं ना, तो बैठ के सुख सभा करते हैं ना शमशान घाट पर। उस पर लिखा हुआ था, मैंने वहाँ पढ़ा कि आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा तो मुक्त स्वरूप ही है। मन की मुक्ति होती है, आत्मा तो मुक्त स्वरूप है। क्या लिखा है भाई साहब? ये तो मैं जैनिक तरह की बात की है आपसे। हमारे यहाँ तो आचार्य कुंदकुंद देव आदि जो हुए हैं, दिगंबर साधु हुए हैं, वे तो कहते हैं 14वें नंबर की गाथा समय साथ जी में हर जगह लिखा हुआ है कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। आत्मा ने आज तक आत्मा तो कर्मों का बंधन है ही नहीं है। समझ लेने आप? जिसका बंधन ही नहीं है तो मुक्त कहना उसे, ये तो उसके लिए कलंक है ना। क्या है? अरे कोई जेल में गया ही नहीं है और हम कह रहे भाई साहब आप कब छूट के आ गए हो, तो आपको कैसा लगेगा? जेल गया ही नहीं है भाई साहब, कैसा लगेगा आपको? आपके लिए दोषी सिद्ध किया जा रहा है। क्यों? आप कभी जेल में गए नहीं और आपको कह रहे हैं कि भाई साहब आप जेल से कब आए हो आप। समझ नहीं आया? कैसा लगेगा उसके अंदर में, उसके परिणामों में कैसा लगेगा भाई साहब? हैं? समझ नहीं आप? ऐसे ही अमुक जीव मोक्ष गया है, पहले गए हैं बाद में ये मोक्ष गए हैं, ऐसा कहना आत्मा के लिए शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। ये बात आपको समझना ही पड़ेगी। समझ लेने आप? मुक्त स्वरूप समझे बिना किसी की पर्याय में मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। पर्याय की मुक्ति होती है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मुक्त है।
बंधन जो है पर्याय में पर्याय दृष्टि से कहा जाता है। स्वभाव की दृष्टि से देखें तो आत्मा तो तीनों काल मुक्त है। अगली बात सुनो भाई साहब। द्रव और पर्याय के खेल को जो समझ जाता है वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के साथ खेला करता है। क्या कहा भाई साहब? जो द्रव और पर्याय के खेल को समझ जाता है वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के साथ में उसकी पर्याय खेला करती है। जैसे द्रव पर्याय का ज्ञान नहीं है वह ऐसे ही रखड़ पट्टी करता रहेगा, अनंत काल से कर रहा है और अनंत काल तक करता रहेगा, पर रहना तो पड़ेगा उसे आत्मा ही रखे। समझ में आया? आत्मा कभी शरीर होता नहीं है, आत्मा कभी रागादिक रूप होता नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु अरियंत परमात्मा ने हमें बताई है। वह तीनों काल मुक्त स्वरूप है। आत्मा की मुक्ति हो गई। ये पर्याय की अपेक्षा से कहा जाता है, द्रव स्वभाव की अपेक्षा से तो आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। समझ में आ गया भाई साहब? आपका पानी गर्म है, हीटर पे रखा हुआ है, समझ में आया? तो भाई साहब आपसे पूछा पानी जो है ठंडा है कब होगा? अरे पानी का स्वभाव तो तीनों काल ठंडा ही है, तुम ऐसा ज्ञान करो। समझ में आया? अगर पानी का स्वभाव का ज्ञान नहीं होता हमारी माता बहनों को तो वे कभी भी पानी पीने वाला पानी कभी गर्म नहीं करती हैं। इतना उनको अंदर में विश्वास हुआ करता है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता है। पानी के बारे में आपको विश्वास है? अरे हमारी माता बहनों को ये मालूम है कि कपड़ा कभी गंदा नहीं होता है। कपड़ा गंदा होता हो तो वे कभी कपड़े को भाई साहब उस गंदगी को धोएंगे नहीं। वो उन्हें अंदर में कैसा विश्वास प्रतीति होती है, गंदगी ऊपर ही ऊपर है। कपड़ा गंदा नहीं हुआ है, गंदी तो ऊपर ऊपर है। वह गंदगी कोई हमारे कपड़े के अंदर नहीं चली गई है, तभी तो वो साबुन लगाती है। विश्वास है कि वैसी लगाती है? विश्वास है। हर बात का विश्वास करते हो। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। उसे बांधने के लिए कोई जंजीर नहीं है। तुम विश्वास नहीं करते हो। ज्ञानी विश्वास करता है तो उसका लाभ मिलता है, अज्ञानी को विश्वास नहीं होता इसलिए भाव भरण करता रहता है। समझ में आया भाई साहब? यहाँ यह समझाया जा रहा है, कोई कहे कि अमुक मुनि महात्मा प्रथम मोक्ष गए और अमुक पश्चात में गए। महावीर भगवान कब मोक्ष गए भाई साहब? महावीर भगवान का कब मोक्ष होना है भाई साहब? पर्याय में मुक्ति होने, द्रव तो मुक्त ही है ना। तो तुम अपने आप को पर्याय वाला देखते हो कि द्रव वाला देखना है तुम्हें? द्रव वाला देखो, द्रव वाला तो सुखी। समझ में आया भाई साहब? सब लोग भगवान के मोक्ष कल्याण पर आनंद मनाएंगे, मनाना भी चाहिए। समझ में आया भाई साहब? देखो कितना बढ़िया पुरुषार्थ उन्होंने अपनी आत्मा में किया। जो बात वे ग्रस्त अवस्था में थे तभी वो कहते थे कि भाई साहब शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। दिव्य ध्वनि में भी यही बातें आती थी कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। और उन्होंने वह चीज सिद्ध करके बता दी कि देख लो भाई साहब, शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। समझ में आया? उसे सिद्ध कर दिया उन्होंने। अपनी पर्याय में मोक्ष की पर्याय क्या प्राप्त की, उन्होंने वस्तु स्वरूप को भाई साहब यथार्थ करके बता दिया कि आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। अगर पर्याय में अगर द्रव स्वभाव में अगर मुक्ति ना होती तो पर्याय में मुक्ति कहाँ से आती प्रभु? सही बात है। जो मुक्त जाने आत्म को मुक्त आत्मा ही प्राप्त हो, अनमुक्त जाने जो बंद जाने आत्म को। क्या भाई साहब? आत्मा तो नित्य मुक्त स्वरूप है।
तो आत्मा तो मुक्त है ना, मन की मुक्ति करना है तो मन की मुक्ति के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है ना। बस्त विचार है भाई साहब, आगे बात समझ में कि नहीं आप? हैं मन की मुक्ति होती है, हैं आत्मा तो तीनों काल मुक्त है। तो भाई साहब आप वस्तु स्वरूप का भाई साहब ज्ञान कर लीजिए तो आपके पर्याय मन में भी मुक्ति हो जाएगी। और क्या लोगे आप? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। क्या? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम। बोलो भाई साहब, ये वस्तु स्वरूप को बताने वाले केवल मात्र एक अरिहंत परमात्मा है, जिनकी ज्ञान की पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। जब तक आप वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करेंगे, आप मन के ऊपर कोई आपका कंट्रोल हो नहीं सकता है। समझ गए आप? मन को फ्री करना है तो वस्तु स्वरूप को विचार करिए भाई साहब। शरीर का काम शरीर करता है, आत्मा का काम आत्मा का हो रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है। ऐसा जब आप विचार करोगे तो मन आपका भाई साहब बिल्कुल फ्री हो जाएगा। समझ गए? रागादिक परिणतियों का भी मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। हर समय नए नए रागादिक परिणाम आते हैं, पर भाई साहब सबसे सुंदर बात यह है कि वे रागादिक परिणतियां भाई साहब मेरे द्रव्य स्वभाव के अंदर प्रवेश करती नहीं है। समझ में आ गया भाई साहब? इतना आनंद का मार्ग है ये, हमने कभी सुना नहीं है। जैसे कोई बच्चा, जैसे कोई राजा और उसका छोटा सा पुत्र हो, है कितना कैसा उसके यहाँ माली माल भरा पड़ा हुआ है, लेकिन छोटा सा बच्चा है, वह राजा जानता है कि इसका मालिक कौन है। कि बच्चा ही है और कौन? पर बच्चे को मालूम है कि मैं इसका मालिक हूँ। वो जानता है क्या? नहीं। वह ज्ञान कराता है, देख बेटे ये जितना भी ताम झाम दिखाई देता है ना, इसका तू मालिक है, तुझे पता नहीं है। समझ में आए? ऐसे ही हम अनादि काल के अज्ञानी जीव, हमें अपने आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है। अरिहंत परमात्मा कहते हैं तेरे आत्मा में इतनी शक्तियां भरी हुई हैं, इतने गुणों के भंडार लगे हुए हैं, तुझे पता नहीं है। उसका मालिक तू स्वयं है। अब शरीर का मालिक बना बैठा हुआ है, ये तो जड़ है, इसे खुद भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इस शरीर को बिल्कुल भी पता नहीं है। अरे इसको जानने वाला भी तू ही है। समझ में आया भाई साहब? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड ये शरीर है भाई साहब। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। समझ में आए भाई साहब? मन की मुक्ति और पर्याय की मुक्ति कैसे होती है, उसके लिए जैन दर्शन में कला सिखाई गई है कि तुम अपने आप को मुक्त रूप से देखो तो पर्याय के बंधन भी सब टूट जाते हैं। समझ में आया भाई साहब? आत्मा आनंद में झूलने लग जाता है, उसकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेके आनंद में झूला करती है। समझ में आया भैया? कोई कहे कि अमुक मुनि महात्मा प्रथम मोक्ष गए और अमुक पश्चात, तो ऐसा प्रथम पश्चात भंग यानी भेद, भंग यानी भेद। वीतराग स्वभाव में है ही नहीं, समझे? द्रव्य स्वभाव में नहीं है, ये सब पर्याय में। कहाँ है ये सब? भंग कहाँ पड़ता है? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव को आप जान जाइए भाई साहब। ये काम अगर आपने कर लिया तो आपने वह बीज डाल के यहाँ से निकलोगे जो अनंत काल में तुमने नहीं किया है, वो काम यहाँ हो जाएगा भाई साहब आपका। समझ में आया? महावीर भगवान के जीवन में शेर की पर्याय में ये बीज डाल। सोचिए, तुम तो मनुष्य हो ना, भिन्न शेर की पर्याय में किया है तो तुम्हारे पास क्या कमी है? तुम अभी डाल ले। अरे नार की जीव भी ये काम कर लेते हैं भाई। त्रियंच गति के जीव भी असंख्यात देशव्रती है, सम्यदृष्टि नहीं है भाई साहब। पूंछ वाले कर सकते, मूछ वाले नहीं कर सकते क्या? देखो लोग मूछ वाले में कायर हो रहे हैं। क्यों भैया? है
नार की जीभ पर सकते हैं, महाप्रतिकूलता में रहता है उसका आत्मा, तब भी कैसे में सम्य दर्शन कर लेता है। और तुम इतनी अनुकूलता तुम्हारे पास में, तो अभी तुम नहीं कर पा रहे, रोना धोना सुनाते रहते हो। ये भाई साहब क्या करें, हमारे पास इतनी कमी है, हमारे पास में बाल बच्चे हमारी सुनते नहीं है। हैं भाई साहब, तुम भगवान की सुनते हो क्या? तुमने कभी हरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ लिया है क्या? हैं? तुम महापुरुषों की नहीं सुनते हो, तो तुम किस खेत की मूली हो जो दूसरों को सुनाने लगे हो भाई? समझ में आया? नहीं सुनना है, भगवंतों की सुनना है, ज्ञानियों की बातों को सुनो। अरे सुनना ही नहीं है भाई साहब, अंदर में धारण कर लो। जैसे भाई साहब बिजली के तार को पकड़ने पर अंदर पूरा शरीर के अंदर कर्म प्रभावित हो जाता है, ऐसे ही अनंत परमात्मा की बातों को अंदर में ऐसे उतर जाए भाई साहब, तब काम होता है भाई साहब। ये ऊपर ऊपर से काम होने वाला नहीं है। चिंतन करो, विचार करो, बारंबार अपनी आत्मा को देखो कि मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, वीतराग स्वरूप हूँ। भाई साहब पर्याय तो कहाँ चली जाती है पता ही नहीं पड़ता है। समझ में आया? ऐसा अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, तीनों काल मुक्त स्वरूप है, जिसे ना तो शरीर का बंधन है, जिसे ना तो कर्मों का बंधन है। क्या भाई साहब? जिसे वास्तव में देखा जावे तो पर्याय का बंधन भी बंधन नहीं है, क्योंकि उसने पर्याय को भी स्वतंत्र रूप से देखा है। भाई साहब कैसा देखा है पर्याय को? जिसने पर्याय को भी स्वतंत्र रूप से देख लिया है, उसकी अब पर्याय में बंधन कैसे हो सकता है भाई? बंधन को भी तोड़ देता है। समझ में आया? ऐसा अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। कहते हैं कोई कहे कि अमुक मुनि महात्मा प्रथम मोक्ष गए, अमुक पश्चात, तो ऐसा प्रथम पश्चात का भंग वीतराग स्वभाव में है ही नहीं। समझ नहीं आप? स्वभाव में नहीं है। समझ नहीं आप? आगे बात समझ में? वीतराग स्वभाव आनंद स्वरूप है। वीतराग यानी बीत गया है राग, जिसमें राग यानी दुख का लेश भी नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा में ये भाई साहब ये पर्याय के भेद नहीं है, गुण भेद भी नहीं है, गजब है। समझ गए आप? तो पर्याय की अशुद्धता आत्मा में कैसे होगी भाई? हैं? आत्मा की प्रतीति होने के पश्चात, अब क्या कहते हैं? आत्मा की प्रतीति होने के पश्चात एक भव करे या कुछ अधिक भव हो। जिसने अपने आप को जाना मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, वीतराग स्वरूप हूँ, हैं? अब उसके भव चाहे एक भव हो चाहे और भी अनेक भव हो भाई साहब, क्या कहते हैं? आत्मा की प्रतीति होने के पश्चात, जिसने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया है, श्रद्धा ज्ञान में स्वीकार किया है, एक भव करे या कुछ अधिक भव हो। समझ गए आप? अधिक से अधिक ये अजीब आत्मा अनुभूति, आत्मा का अनुभव करने वाला कहो तो भाई साहब एक आध भव में ही हुआ पर्याय में मुक्ति हो जाए उसकी। समझ में आप? और नहीं तो अद्भुत परावर्तन की बात हो जाएगी, पर मुक्ति उसकी निश्चित है। पर्याय की मुक्ति की बात कह रहा हूँ, द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मुक्त है। समझ नहीं आप? अधिक से अधिक बस अर्धपुद्गल परावर्तन काल। क्या कहा भाई साहब? किसकी मुक्ति की बात चल रही है? पर्याय की मुक्ति की बात चल रही है। समझ नहीं आप? पर्याय की मुक्ति चाहे भाई साहब एक आध बाद हो जाए उसमें, चाहे भाई साहब हो तो अर्धपुद्गल परावर्तन, मंद पुरुषार्थी जी हो तो समझ में आएगा नहीं? तो कहते हैं आत्मा की प्रतीति होने के पश्चात एक भव करे या कुछ अधिक भव हो, उससे वीतराग स्वभाव में पहले और बाद का भंग करना वह तो विषमता है, कसाय है। क्या कहा? अब हो जाएगी ना जब मुक्ति होना होगी, तुम तो शांति से चुपचाप अपने आत्मा का भाई साहब आनंद लेते रहो।
अब उसे काय की चिंता है, जब होना होगी तब हो जाएगी। बस। क्यों विकल्प करो भाई साहब, जिसके आश्रय से होना वो चीज बताइए ज्ञान आप, में वो आ चीज तो गई। तुम्हारे पास में पड़ी हुई है। बस, उसका ये तो ऐसा हो गया है कि भाई साहब पर्याय की मुक्ति, हमें पर्याय में मुक्ति चाहिए। ये तो ऐसा हो गया है जैसे गोद के बच्चे को छोड़कर महिलाएं पेट के बच्चे की आशा करें बैठी हैं। सही बात है। क्या कहा, गोद में बच्चा खेल रहा है और भाई साहब गर्भ के बच्चे की आशा लगाए बैठे हो। हैं भाई साहब, जब तुम्हारा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा तुम्हारे ज्ञान में आ गया है, प्रतीति में आ गया है, तो उसके साथ खेलो ना भाई साहब। आनंद में रहो। ज्ञानी भविष्य की चिंता करते ही नहीं है, क्योंकि वो अपना भगवान आत्मा से प्राप्त हो गया है। इसीलिए पर्याय में जो विषमता होती है वो भी वास्तव में वो पर्याय की विषमता है, द्रव्य स्वभाव में तो नहीं है। क्या कहा? द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल एक रूप है। गजब वस्तु है। समझ आप, निर्विकल्प स्वरूप वस्तु है भाई साहब। दृष्टि में आ गया उसके आत्मा, बस क्या कहते हैं अब भाई, कहीं भी रहे कोई चिंता वाली बात है। कहते हैं आत्मा की प्रतीति होने के पश्चात एक भव करे या कुछ अधिक भव हो, उससे भीतरा स्वभाव में पहले और बाद का भंग करना हुआ तो विषमता है, कसा है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई साहब? हैं, तुमको मूल चीज मिल गई है ना, भीतराग आनंद स्वरूप पर्याय है भाई साहब। भीतराग आनंद स्वरूप स्वभाव हमें प्राप्त हो चुका है, समझे आप। अब उसमें जो भंग है जो है वे सब जो है पर्याय के भेद हैं, समझे नहीं आप। द्रव्य स्वभाव में उसका कोई भेद ही नहीं है, समझे आप। अब कहते हैं चैतन्य को पहले और बाद में मोक्ष कहना हुआ तो भला बुरा कहने जैसा है। कैसा है? चैतन्य को पहले और बाद में मोक्ष कहना। क्यों? तो चैतन्य वस्तु जो है, आत्म वस्तु है, वह तीनों काल कैसी है? मुक्त स्वरूप है। कैसी है भाई साहब? मुक्त स्वरूप, मुक्त स्वरूप है ये भाई, समझ में आया? तीनों काल मुक्त स्वरूप है। इनको पहले मुक्ति होगी, इनको बाद में मुक्ति होगी, किनको होगी? द्रव्य स्वभाव को मुक्ति होती है कि पर्याय में मुक्ति कही जाती है? पर्याय में मुक्ति कही जाती और है। आत्मा को चैतन्य वस्तु को मुक्त रूप से कहना उसके लिए भाई साहब कलंकित है। ये कह रहे हैं भला बुरा कहना। चैतन्य को पहले और बाद में मोक्ष कहना हुआ तो भला बुरा कहने जैसा है। कैसा है? तो राग देश की बातें हैं, समझ नहीं आप हैं? उसके लिए तो वह कलंक है। ज्ञानियों से पूछो भाई साहब कि भाई साहब आपकी कम मुक्ति हो गई, पागल हो गए हो कि तुम? मैं तो तीनों काल मुक्त शरीर हूँ। कैसा अपने आप को बोलेगा? निर्बंध स्वभावी हूँ। कैसा बोलेगा अपने आप को कि भाई साहब मुझे बंधन ही कहाँ है, मैं तो निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? कैसा अनुभव करता होगा ज्ञानी? ज्ञानी पर्याय में अपने आप को कैसा अनुभव करता होगा? बंधन रूप से अनुभव करता होगा कि भाई साहब मुक्त रूप से अपने आप को देखता होगा। पर हमने अपनी पर्याय में कितने कितने बंधन बना के चल रहे हैं भाई साहब, कितने कितने बंधन है हमारी पर्याय में। समझ गए? शरीर का बंधन, काय का बंधन, सबसे पहला काय का बंधन, शरीर का बंधन, और फिर ये दुकान का बंधन, बच्चों का बंधन, सब क्या के बंधन में। समझ गए? आप कितने बंधनों से भाई साहब मैं अध्यक्ष हूँ, तो काय का बंधन हो गया तुम्हें। आत्मा अध्यक्ष होता है, आत्मा ग्रस्त होता है, आत्मा शरीर होता है क्या? पर पर्याय में हमने पता नहीं कितने विविध प्रकार के बंधन अपने आप को मान रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब आत्मा को किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। मैंने आपको 40वें ऊंट की एक बार कहानी सुनाई थी। एक जो है किसान था, 40 ऊंट को लेके भाई साहब नदी पार ने जंगल में जा रहा था। समझ में आया भाई साहब? एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था और बीच में रात्रि हो गई और वह वहां पर जो है सब ऊंटों को उसने बांध दिया, पर एक फंदा उसके पास में नहीं था। 39 ऊंट तो बैठ गए और एक ऊंट खड़ा हुआ था, तो वो भी बैठा बैठा उसकी निगरानी कर रहा था। उधर से एक व्यक्ति आया, सज्जन व्यक्ति, और उसने पूछा कि भाई साहब आप लेट क्यों नहीं जाते हो? सो जाओ आप भी, अभी तो रात काफी है।
तो बोला कि अगर मैं सो जाऊंगा तो ये हमारा ये ऊँट है ना, ये ऊँट भाग जाएगा। समझ में आया? तो उसने कहा कि भाई साहब, जैसे आपने 39 ऊँटों को बांधा है, वैसे इस ऊँट को भी बांध दो ना। फंदा नहीं है। तो उसने कहा कि मेरे पास में वो फंदा ही नहीं है जिससे मैंने इनको बांधा है। अरे भाई, तुमने जैसे इनको बांधा है वैसे ही बांध दो ना। तो क्या बार बार कह के पागल हो गया क्या? जब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास में कोई फंदा ही नहीं है भाई साहब, तो मैं इसे कैसे बांधूं? वो एक ही बात कहे कि जैसे इनको बांधा है वैसे इनको भी बांध दीजिए। तो बोला क्या, कैसे बांधा है भाई साहब? देखो, तुमने ऐसे किया था ना, उसके गले में ऐसे किया था ना फंदा, है, समझ गए नहीं आप? और फिर ऐसे ठोक दिया था। मान गया, अच्छा मूर्ख मिल गया मेरे को, बेकार की बातें बताता है। चलो इसकी बात मान भी लेते हैं। ऊँट के पास में गया और गले में ऐसे इशारा किया उसने, और भाई साहब ऐसे ठोकने की आवाज कर दी। वह ऊँट तो बेचारा खड़ा खड़ा जो है थक गया था और तुरंत बैठ गया। क्या हो गया भाई साहब? तुरंत बैठ गया है। वह सज्जन व्यक्ति भी वहीं पर रुक गया, क्योंकि आगे का रास्ता दिखता ही नहीं था, कैसे गमन करे। दोनों लेट गए भाई साहब। सुबह हुई, ऊँट वाले ने सारे ऊँटों को खोल दिया है और उधर दूसरे गांव के लिए चल दिया। रास्ते में उसे विकल्प आया, चला गया है, रास्ते में उसे विकल्प आया कि भाई साहब, 5 किलोमीटर तो चला गया। रास्ते में उसे विकल्प आया कि भाई साहब, जरा ऊँटों की गिनती तो कर लें कि हमारे ऊँट बराबर हैं कि नहीं। उसने काउंटिंग की तो वहाँ तो 39 ऊँट थे। एक ऊँट कितने? 39। समझ में आया? और घबरा गया। तो सज्जन पुरुष पूछता है कि क्या बात होगी भैया, क्यों घबरा रहे हो? कि मेरा एक ऊँट यहाँ कम है, मैंने काउंटिंग की तो 39 आ रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई साहब, उसको खोला था कि नहीं खोला था, वो लास्ट वाले को? क्या कहा उसने? लास्ट वाले बोले कि आप कैसी पागलों की बात करते हो कि मैंने उस ऊँट को बांधा ही कहा था। क्या कहा उसने? अरे भाई साहब, जैसे इनको बांधा था ना, जैसे इनको छोड़ा था ना, वैसे ही उनको भी छोड़ दो जाके। उसको भी छोड़ो। कैसे छोड़ा था इनको? साहब, मैंने ऐसे रस्सी ले खोल दी थी। जाओ उसको खोल के आइए। अच्छा मूर्ख है। 5 किलोमीटर गया वो, उसकी बात को देखा, ऊँट तो वहीं बैठा हुआ था। कहीं नहीं जाएगा तेरा ऊँट, वहीं पे बैठा हुआ मिलेगा, जाओ। है, और उसने जो जैसे 39 ऊँटों को खोला था ना, वैसे उसने इशारा किया और वह ऊँट तो ऐसा भागता हुआ अपने ऊँट साथियों के साथ में मिल गया। भाई साहब, ऐसे ही अज्ञानी जीव अनादिकाल से अपने आप को बंधन रूप से देख रहा है। बस जैसे वो कैसे देख रहा है? 40 भाई साहब, मेरे को शरीर का बंधन है, मेरे को कर्मों का बंधन है। क्या भाई साहब, थोड़ा ज्ञानी हो गया, थोड़ा शास्त्र पढ़ लिए, शौपसम ज्ञान में मानने लग गया, मेरे को कर्मों का बंधन है, मेरे को शरीर का बंधन है, मेरे को स्त्री का बंधन है, समय मेरे को दुकान का बंधन है। भाई साहब, इतने पद ले लिए हैं, मेरे को इसका बंधन है, मेरे को यहाँ जाना, मेरे को वहाँ जाना। कैसा कैसा अनुभव करता है? मारा जा रहा है इस बंधन के चक्कर में, ऐसी मान्यता की। पर ज्ञानी कहते हैं तू तो स्वतंत्र है भाई, तू तो निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा है, तूने कभी अपने द्रव्य स्वभाव की कभी बातें सुनी नहीं है। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा दे देवल में निर्बंध स्वरूपी है, वीतराग स्वरूप है। हाँ, जैसे ही सच्चा ज्ञान होता है भाई साहब, पर्याय में होने वाले बंधन भी वे भी भाई साहब टूट के गिर जाते हैं और आत्मा अपने आप को पर्याय में निर्बंध स्वरूपी रूप से अनुभव करता है। उसके आनंद की बात कैसी होगी भाई साहब, समझिए आप, उसकी मुक्ति की बातें कैसी होंगी, ऐसा हमें अरिहंत परमात्मा समझाते हैं। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो पर्याय की कोई भी बंधन से लागू पड़ते नहीं है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, हमें उनका स्वाध्याय करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, जो कि हमारे आपके लिए कल्याण के कारण है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान
गाओ अरे नितई के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।